ये मैंने अखबार के माध्यम से ही जाना था। जो बिटिया पंखुड़ी है वो मुख्यमंत्री जी के पास गई थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उसके पढ़ाई से संबंधित जो फीस है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। निश्चित रूप से उनका ये जो कदम है बहुत उल्लेखनीय है और निश्चित रूप से वो हमेशा ऐसा करते भी चले आए हैं और मुझे लगता है करेंगे भी। अब जो बिटिया है, मुझे पता चला है, मेरे प्रधानाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया है कि बिटिया भी पढ़ती है और बिटिया के एक भाई हैं वो भी पढ़ते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, कोई भी छात्र या छात्रा राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में आता है और फीस माफ़ी की अपनी एक प्रक्रिया है। अब ऐसे तो होता नहीं है कि क्या वास्तव में उस बिटिया ने विद्यालय में कोई फीस माफ़ी की एप्लीकेशन दी या विद्यालय के साथ साथ बीएसए के माध्यम से क्या उसने एप्लीकेशन दी। मुझे प्रधानाचार्य के माध्यम से पता चला है ना तो उन्होंने विद्यालय में कोई फीस माफ़ी की एप्लीकेशन दी है, ना ही बीएसए के समक्ष उन्होंने किसी प्रकार का कोई आवेदन किया है। अगर वो बिटिया आवेदन करेगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो बिटिया आवेदन करती है तो विद्या भारती पूरे देश में न जाने कितने बच्चों की मदद कर रहा है, कितने विद्यार्थियों की मदद कर रहा है। और हमारा तो ये उद्देश्य है, दैट इज द मोटिव ऑफ द विद्या भारती। तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि उस बिटिया की मदद नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में उसने उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है। अगर वो आवेदन करती है तो विद्या भारती, जो विद्या भारती की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ध्यान में रख करके उसके साथ निश्चित रूप से विद्या भारती जो भी उसका सहयोग करना है वो करेगी। ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए सेवा का मुद्दा है और हम विद्या भारती के माध्यम से पूरे देश में अनगिनत विद्या भारती के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए कृपया मेरा आप सब से ये आग्रह है कि इसको कोई राजनीतिक या सामाजिक समाज में कोई इसको विखंडन का विषय ना बना करके एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ इस विषय को लिया जाए। और बिटिया रानी के साथ पूरा का पूरा विद्या भारती परिवार पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, लेकिन जो विद्या भारती की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत उसके साथ पूरा सहयोग विद्या भारती करेगी।